नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। आज हम भारत समेत पूरी दुनिया पर मंडरा रहे खतरे, पूरी दुनिया के सबसे बड़े डर पर सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। न्यूज नेशन पर आज हम पाकिस्तान के परमाणु बमों पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। न्यूज नेशन पर आज खुलासा होगा कि कैसे गृह युद्ध की आड़ में पाकिस्तान के आतंकी संगठन परमाणु बम को हथियाने की फिराक में है। पाकिस्तान में आतंकियों की नजर अब परमाणु ठिकानों पर पड़ गई है। कमजोर होते पाकिस्तान में आतंकी परमाणु बम को अपने कब्जे में लेने की साजिश रच रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां पर आतंकियों का बोलबाला है, जो आतंकियों का गढ़ है। और अगर उनके हाथ या परमाणु बम लग गए तो सोचिए क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसका नतीजा भुगतना होगा। पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। भारत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान, जिसका परमाणु कार्यक्रम का बेस ही भारत रहा है, जिसको सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, इसलिए भारत की निगाह तो इस पर है ही बनी हुई। लेकिन सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के अस्तित्व पर इसका खतरा सीधे सीधे मंडराएगा। पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। आजादी के बाद से पाकिस्तान में ऐसे हालात कई बार बने और हर बार पाकिस्तान में सेना सत्ता में आ गई। लेकिन इस बार पाकिस्तान में शुरू हुए विद्रोह का खतरा पूरी दुनिया पर है और इसकी एक ही वजह है, वो ये कि परमाणु बमों का जो खतरा है वो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। पाकिस्तान के बाद 150 से ज्यादा परमाणु बम है और अब जैसे गृह युद्ध के हालात बने हैं उससे उन परमाणु बमों के आतंकियों के हाथों में जाने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान में फौज की हुकूमत के खिलाफ गदर मचा है। पाकिस्तान की सड़कों पर सरकार के खिलाफ जन विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान में पुलिस और सेना के बीच गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की फौज एक तरफ और पूरा पाकिस्तान दूसरी तरफ खड़ा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी आवाम खोजती फिर रही है। पाकिस्तान के विरोधी दल के नेताओं को सोते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये सब सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मचे उस भयानक जन विद्रोह और गृह युद्ध के हालात की झलकियां हैं, जिसमें पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर सिंध तक सुलग उठा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की जंग तेज हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून पाकिस्तान में बरकरार रहने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ने पर अफगानिस्तान की सरहद से सटे बलूचों ने बलूचिस्तान के लिए क्रांति तेज कर दी है और सिंध में तो जन विद्रोह के साथ पुलिस भी शामिल हो गई है। मतलब पूरा पाकिस्तान बारूदी बम बना हुआ है और विद्रोह की चिंगारी सुलग चुकी है। जब एक परमाणु बम फटता है तो महाविध्वंस की ऐसी तस्वीर छोड़ जाता है कि वहां जिंदगी पनपने में दशकों लग जाते हैं। जब एक एटम बम फटता है तो इंसान ही नहीं, वो पूरी जमीन तबाह हो जाती है। और सोचिए, पाकिस्तान के पास ऐसे 150 से ज्यादा एटम बम है। पाकिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ जिस तरह का गृह युद्ध शुरू हुआ है उसमें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर जताया जा रहा है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में एटमी हथियार कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे, दूसरे पाकिस्तान से एटमी तस्करी के इतिहास को देखते हुए दुनिया इस चिंता में है कि कहीं फौज और सियासत की लड़ाई में एटमी हथियारों पर कब्जे की जंग न शुरू हो जाए। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तानी फौज के अलग अलग गुटों से ही है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इमरान को हटाने की मांग हो रही है। इमरान को पीएम बनाने वाले बाजवा का नाम लेकर नवाज ने हमले किए हैं। मतलब जनरल बाजवा को भी पाकिस्तानी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अगर पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हैं और बाजवा को जबरन हटाने की कोशिश होती है तो पाकिस्तानी फौज के अंदर बने कई गुटों का खेल सामने आ सकता है।
और अगर ऐसा होता है तो बाजवा की फौज और बाजवा के बाद बनने वाले जनरल के गुटों के बीच एटमी हथियारों पर कब्जे की होड़ लग सकती है। पाकिस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो हालात हैं, उसे देखते हुए एटमी हथियारों के जखीरे पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने 9 जगहों पर एटमी हथियारों का स्टोरेज करके रखा है। इसमें एटमी हथियारों के 4 स्टोरेज पंजाब के गुजरांवाला, फतेहगंज, सरगोड़ा और वाह इलाके में है। यहाँ नवाज शरीफ की पार्टी ने विद्रोह कर रखा है। एटमी हथियारों के 3 स्टोरेज उस सिंध के अकरो, कराची और अकील में है, जहाँ की आवाम तक पाकिस्तानी फौज से भिड़ने को तैयार है। पाक के एटमी जखीरे का एक स्टोरेज बलूचिस्तान के खुजदार जैसे विद्रोहियों के इलाके में है और एक खैबर पख्तूनख्वा के तारबेला में है, जहां के पख्तून पाकिस्तानी हुकूमत की सुनने को तैयार नहीं है। अब सोचा जा सकता है कि पाक में जन विद्रोह और गृह युद्ध के हालात अगर बिगड़ते गए तो कैसे इन परमाणु बमों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो सकता है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अगला खतरा उन कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से है जिनका बस चले तो वो सीरिया से लेकर आर्मेनिया तक एटम बम का इस्तेमाल कर ले। ये खतरा इसलिए और भी बढ़ गया क्योंकि पहले पाकिस्तान के आतंकी सरगना हाफिज से लेकर पाकिस्तानी हुकूमत के मंत्री तक बात में एटम बम मारने की धमकी देते रहे हैं। जरा सोचिए, जब इनकी हुकूमत पर खतरा होगा और इनकी पहुंच में एटम बम होगा तो ये सिरफिरे इस्लामिक कट्टरपंथी पूरी दुनिया को परमाणु जंग की भट्टी में झोंक सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु बमों के असुरक्षा और खतरे को लेकर अमेरिका में कई रिपोर्ट्स पेश की जा चुकी है। हालांकि तब पाकिस्तान की ओर से सफाई दी गई थी 25,000 सैनिक पाकिस्तानी परमाणु जखीरे की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तो इन्हीं सैनिकों से परमाणु हथियारों को खतरा पैदा होता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने, पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध इस वक्त मचा हुआ है उसका असर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद अब पुलिस और सेना दोनों के बीच में टकराव दिखने को लगा है। आपको बता दें कि ये सिविल वॉर नहीं तो और क्या है, पुलिस और सेना आमने सामने है। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष की एक बड़ी लामबंदी है, बड़ी मोर्चाबंदी है। 11 पार्टियां हैं, जो विपक्ष की 11 पार्टियां वो एक बैनर के तले आ गई हैं और लगातार गो नियाजी गो के नारे लग रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आर्मी के खिलाफ भी पहली बार ऐसे नारे दिखाई पड़ रहे हैं। कराची से लेकर लाहौर तक इमरान सरकार के खिलाफ गुस्सा है। विपक्षी दलों ने सेना के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर सिंध की बात करें तो बगावत की चिंगारी देखी जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी मधुरेन जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आऊं मैं, उससे पहले मेरी सहयोगी नैना का रुख करूंगा जो बताएंगे आपको कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो परमाणु के जो जगह है जहां पर सुरक्षित रखने की 8 जगह है वो कैसे इस वक्त खतरे में। नैना। बिल्कुल नवेद, और यही वजह है कि शायद पाकिस्तान और भी ज्यादा चिंता में है, क्योंकि यही जिस पर हेकड़ी दिखाता था पाकिस्तान, अब यही उसके लिए गले की फांस बन गया है। उसे यही लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और सरकार, अगर सेना और सरकार आमने सामने है तो आखिर यही मुश्किल उनके लिए एटमी बम ना बन जाए। आइए जरा बताते हैं आखिर वो 9 ठिकाने कौन से हैं जहां पर पाकिस्तान के ये एटम बम्स रखे हुए हैं, पाकिस्तान के एटमी ठिकाने। अगर इलाके की बात करें तो सिंध का अकरो ये इलाका है, इसके अलावा पंजाब का गुजरांवाला इलाका है जहां पर पाकिस्तान का एटमी ठिकाना है। इसके अलावा अगर हम मसरूर की बात करें, मसरूर एयरबेस जो कि कराची में स्थित है, यह भी पाकिस्तान का एक तरह से एटमी ठिकाना है। बलूचिस्तान, लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ होते रहे। खूजदार, यहां पर बलूचिस्तान के खूजदार में एटमी इलाका है। पंजाब का फतेहगंज जो पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान के पंजाब के फतेहगंज में एटमी इलाका है। सिंध का पानो अकील, यहां पर भी इसी तरह से पाक का एटमी ठिकाना है। पख्तूनख्वा में भी एक ठिकाना एटमी ठिकाना एक तरह से पाकिस्तान का है। पंजाब का सरगोड़ा भी उसमें शामिल है, पंजाब का वाह इलाका भी शामिल है। तो नवेद, इसे ये समझा जा सकता है कि भले ये वो ठिकाने हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना भी डरी हुई है कि कहीं ये दोनों आर पार की लड़ाई, यही एटमी ठिकाने उनके लिए मुसीबत ना बन जाए।
सही कहा नैना आपने। और 9 में से 4 ठिकाने ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पर मौजूद है जहां अभी इस वक्त सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। सिंध में 4 ठिकाने मौजूद है, खैबर पख्तूनवा, और ये वो इलाके हैं जहां पर कबाइलियों का ज्यादा आतंक होता है। और चलिए, हमारे साथ जनरल GD बख्शी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ मेरे बताऊं मधुरेंद्र भी जुड़े हैं, और इरशाद अहमद खान नेता हैं PMLN के, वो जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद खान साहब, भारत लगातार पहले दिन से, जब से इमरान खान ने शपथ लिए तब से कहता आया है कि इमरान खान सेना की भाषा बोलते हैं, सेना के पिट्ठू हैं, सेना की बोली के अलावा इमरान खान के मुंह से कुछ नहीं निकलता। तब आपको समझ नहीं आया? लगता नहीं कि अब बहुत देर हो गई है? 11 पार्टियां आज आई है सामने एक मंच के तले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सेना आपके घरों तक जा पहुंची है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलतफहमी है। असल में ना, मैं ये देखता हूँ जब भी मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ या जब भी आप लोग बात करते हैं टीवी चैनल शो पर, आप इतनी इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं। अब देखिए कि आप हमारे एटॉमिक पावर्स को चैलेंज कर रहे हैं। किसी की जुर्रत है हमारा एक मुर्गी का अंडा उठा के दिखा दे कोई। आप एटॉमिक पावर की बात कर रहे हैं, आप एटम बम की बात कर रहे हैं कि हमारे एटम बम उठा लेंगे कोई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी ख्वाहिशात जो है आप अपने तक ही रखिए। इरशाद साहब, हमें जवाब इरशाद देना भी साहब, आता है, हमें अपनी ब्लैक मार्केट में परमाणु तकनीक अगर किसी देश ने बेची है तो वो पाकिस्तान है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट इस बात का इशारा करती है, और आप कहते हैं मुर्गी का अंडा है परमाणु तकनीक। मैं वही कह रहा हूँ, हमारा एटम बम, आपकी ये ख्वाहिश ही रहेगी। देखिए, आप इंतहा पसंदी इतनी करते हैं कि एक लाल चंद राजपूत साहब हैं जिम्बाब्वे के कोच, आपकी इंतहा पसंदी की बात कर रहा हूँ कि उसको हमने वीजा इशू किया, और क्योंकि खेलों के मामले हैं, इसको हम जंग की तरफ क्यों लेकर जाते हैं? आप लोगों ने, आपकी गवर्नमेंट ने उसको पाकिस्तान आने से मना कर दिया। देखो यार, आप लोग जब खेलों में भी बिन लादेन कहां पर मिलता है हमारे? इरशाद साहब, बिन लादेन कहां पर पाया जाता है? उन्होंने वीजा अप्लाई किया, हमने उनको वीजा। बिन लादेन कहां पर पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है ना, इसीलिए तो सवाल खड़े होते हैं। आपके हर मंत्री, हर नेता, आपके वजीर आजम की जबान पर एटम बम की धमकी रहती है। आपके यहाँ तो आतंकी तक एटम बम की धमकी देते हैं। किस बिना पर देते हैं? आखिर ऐसा क्या है उनके हाथ में जो एटम बम की धमकी देते हैं? एक्सेस है उन लोगों का वहां तक, आपकी ये बात इसीलिए बोलते हैं वो। आपकी बात सुनकर के मुझे बड़ा धचका लगा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की। बिन लादेन नहीं मिला आपके यहाँ? गरीब किस्म का पैनिक फैला रहे हैं। पाकिस्तान में बिन लादेन नहीं पाया गया? देखिए, जब तक कादिर खान को भूल गए आप? घरों जो आपके परमाणु के जनक हैं, वो आप उनको संगीनों के साए में रख देते हैं। GD बख्शी साहब, मैं आपको लाना चाहूंगा डिबेट में। एक पुरानी कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा। परमाणु बम पाकिस्तान के हाथ में होना क्या बंदर के हाथ में उस्तरा जैसा नहीं है? उससे भी आपकी गलतफहमी है, गलत सोच है आपकी। बोलिए, चुप हो ताकि और भी कोई बोले। थैंक यू। बख्शी साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मैं 71 के युद्ध में हिस्सा ले चुका हूँ और मुझे बिल्कुल डेजा वू दिख रहा है, वही चीज फिर से होती दिख रही है। 1971 में ईस्ट बंगाल राइफल, ईस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट, ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। और अब जो है ये और जो पाकिस्तान में सिंध में जो पुलिस है, गिलगिट में जो पुलिस है, पाकिस्तान में जो पुलिस है, जो शिया है, वो विद्रोह कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज के साथ। इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ऐसे हालात में जो है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जखीरा है, ये बहुत भारी खतरे में है, बहुत ही भारी खतरे में है ये न्यूक्लियर जखीरा। क्योंकि या तो फौज में जो गुट जो बाजवा साहब से जबरदस्ती रखते हैं, बहुत सारे जर्नल हैं जिनके बाजवा साहब की जो उनको एक्सटेंशन मिली, उनसे उनके ख्वाब, उनके एम्बिशन नष्ट हो गए, तो वो उनको हटाना चाहते हैं। और पाकिस्तान की तमाम ऑपोजिशन पार्टीज मिलके नियाजी, इमरान खान नियाजी, वही नियाजी का रिश्तेदार जिसने 71 में पाकिस्तान को हरवाया था, वो आज पाकिस्तान का सरगना बना बैठा है। उसको लोग उससे परेशान हैं, उसको हटाना चाहते हैं। वहां पे इकोनॉमिक, लेकिन इरशाद साहब वहां पर प्रदर्शन कर लेंगे, लेकिन यहां पर हकीकत से मुंह मोड़ेंगे। इरशाद साहब, अगर इतना ही सब कुछ अमन पसंद है पाकिस्तान में, तो क्यों उतरे हुए हैं आप सड़कों पर? 11 पार्टियां एक बैनर के तले क्यों दिन रात एक किए हुए हैं? पुलिस के IG तक को सेना उठा लेती है, किडनैप कर लेती है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जमहूरियत में जमहूरियत का हुस्न है
ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि आप सड़कों पे भी आ सकते हैं, आप नारे भी लगा सकते हैं, आप हुकूमत के खिलाफ बात भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आर्मी के या मुल्क के खिलाफ या अपने एटॉमिक पावर के खिलाफ या अपने एटम बम उड़ा गो के बाजवा आपके गो इंडिया के में नारे फेंक कहाँ देंगे। लग रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं करने लगे। इरशाद साहब, गो बाजवा गो, गो नियाजी गो के नारे कहाँ लग रहे हैं? आप अपने वजीर आजम मोदी को चाय वाला तक कहते हैं, तो आप देखिए जमहूरियत का ये हुस्न होता सर है। वो नारा पेशा लगाना। है, वो नियत ये नहीं ऐसा है, कुछ नहीं होने लगा। वो पेशा है जो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं था होने लगा पहले, कि अगर और इस पर हम- फख्र अगर है हम हमें जमहूरियत कि एक में चाय अपने वाला भी वज़ीर हमारे यहाँ आज़म की के खिलाफ जमहूरियत बात इजाजत कर रहे देती है, एक चाय वाला तो भी हमारे यहाँ का वो प्राइम हक मिनिस्टर है। बन सकता है। वो इस पर अपोजिशन फख्र का है हक हमें। होता है, वो अपोजिशन आप का हक बताइए होता कि है, आपके यहाँ जुलूस पर भी निकालना, आर्मी का जो नारा भी दखल है, जो आज पुलिस के आईजी तक को उठा लेती है, उसके ऊपर आपके सारे पुलिसकर्मी छुट्टी पर चले जाते हैं। हम यही तो आपको शुरू से कहते आए कि आर्मी के पिट्ठू हैं इमरान खान, और इसीलिए हमने नहीं, कहा था ऐसा बहुत कुछ देर हो नहीं जाएगी, और होने देखिए आज स्थिति वाला। यहाँ ऐसा तक कुछ आ गई, नहीं होने सिविल वाला। वॉर छिड़ गई हमारे है। जनरल साहब ने, हमारे बाजवा साहब ने इसका नोटिस लिया है, किसने उठाया, किसको पकड़ा, क्यों पकड़ा, उसका अभी नोटिस है और उसको इंशाल्लाह सामने ले आएंगे हम लोग। तो इसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इदारे होते हैं कुछ। बहरहाल ये अब सामने आएगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अगर आप इस तरह की इंतहा पसंदी की बातें करते हैं तो हम अपने मुल्क के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। जमहूरियत में नारेबाजी भी है, सब कुछ है। आप लोग अपने मोदी सरकार को क्या कुछ नहीं कहते। आप ये देखिए आपके मुल्क में आप क्या नहीं करते। तो ये अगर जमहूरियत में ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब तो सर हम तो मर गए सब लोग ना। रोग स्टेट तो बात ये है- नसीहत हमें दे अच्छा नहीं लगता। इरशाद साहब बने रहिए हमारे साथ जीडी हम बख्शी साहब भी जुड़े हैं और जमहूरियत मधुरेन भी की जुड़े बात हुए हैं। एक कर रहे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।